अब केदारनाथ दत्त जो है उसको ये क्या बता रहा है, या इसके अनुयायी क्या बता रहे हैं कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के पुनः जागरण में या उसके सुधार और शोधन में इस व्यक्ति का बड़ा हाथ है। मतलब इस्कॉन वाले क्या मानते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर जो अपने पूर्व काल में केदारनाथ दत्त के नाम से प्रसिद्ध था, केदारनाथ दत्त ही बाद में भक्ति विनोद ठाकुर के नाम से चलने लगा समाज में, तो ये केदारनाथ दत्त जो है वो गौड़ीय वैष्णवता का पुनः उद्धार करता है। मतलब इसके अनुसार उस समय भारत में गौड़ीय वैष्णव दृढ़ नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, प्रभावी नहीं थे। मतलब ये उद्धार किया है गौड़ीय संप्रदाय का, ऐसा इन लोगों का दावा है। मतलब उस समय के जो गौड़ीय लोग थे वो कुछ काम के नहीं थे इनके अनुसार, उस समय के गौड़ीय लोग सिद्धांत विहीन थे इनके अनुसार, उस समय के गौड़ीय लोग भगवान की भक्ति नहीं करते थे इनके अनुसार। तो किसने उनको ऐसा करना सिखाया, किसने उस संप्रदाय का उद्धार किया? भक्ति विनोद ठाकुर ने। ये बात ये लोग प्रचारित करते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर उर्फ केदारनाथ दत्त के विषय में आगे बताएंगे। तो ही टैकल्ड द टास्क ऑफ रिकंसिलिंग वेस्टर्न रीजन एंड ट्रेडिशनल बिलीफ बाय अकोमोडेटिंग बोथ मॉडर्न क्रिटिकल एनालिसिस एंड हिंदू मैस्टिसिज्म इन हिज राइटिंग्स। केदारनाथ दत्त जब भी कुछ लिखता था भारतीय हिंदू सभ्यता के आलोक में, तो उसमें एक परछाई या एक बड़ा सम्मिश्रण पाश्चात्य विचारों और सभ्यता का भी होता था। उनके विचारों से प्रभावित होकर वो हिंदू धर्म की व्याख्या किया करता था। हिंदू धर्म की व्याख्या करने के लिए जो प्रेरणा मिलती थी, जो शैली अपनाई जाती थी, वो वही थी जो चार्ल्स डैल इत्यादि विदेशियों ने, अमेरिकन्स ने, ब्रिटिशर्स ने इसको प्रभावित रूप से समझाई थी, बताई थी। मतलब हिंदू धर्म की व्याख्या अंग्रेजी चश्मे से देखकर ये करता था। तो समझ लो कि किस प्रकार से मैक्स मुलर ने, मैकॉले ने हिंदू धर्म की अनर्गल व्याख्या की, बस वही सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर ने भी अपनाया। Kedarnath's spiritual quest led him at the age of 29 to become a follower of Chaitanya Mahaprabhu. He dedicated himself to the study and practice of Chaitanya's teachings, emerging as a leader within the Chaitanya Vaishnava movement in Bengal. 29 वर्ष की उम्र में केदारनाथ दत्त ने चैतन्य महाप्रभु के ग्रंथों को या चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों को पढ़ना, सुनना, समझना प्रारंभ किया और धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु के नेतृत्व में जो वैष्णव आंदोलन बंगाल में हुआ उसका नायक बन गया, लीडर बन गया। तो मतलब इससे पहले जो लोग इसको पढ़ा रहे होंगे सिद्धांत, तो वो क्या नायक नहीं थे, क्या वो लीडर नहीं थे, लेकिन ये क्या हो गया, तो ये लीडर बन गया। ऐसा इस्कॉन वालों का दावा है। अच्छा, इसके बाद इसने क्या किया, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चैतन्य महाप्रभु के विचारों का प्रसार करते हुए, उपदेश देते हुए, पुस्तकें छापते हुए और स्वयं से बंगाली